अगर आज आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, हवाई यात्रा के जरिए आपको कहीं पर जाना और इंडिगो से आपका टिकट है, तो डिटेल में आप देखिएगा, विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। बिल्कुल, और साथ ही साथ कई बड़ी इससे भी अहम खबरें आपको बताएंगी कि क्या तैयारी है पुतिन के भारत दौरे को लेकर। मैं हूं आपके साथ आयुषी और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर इंडिगो को लेकर है। इंडिगो की उड़ान पर भारी संकट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिगो की कई जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से अफरा तफरी एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रही है। यात्रियों को खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से आने जाने वाली उड़ानें खासतौर पर बड़ी तादाद में कैंसिल हुई हैं, जिसमें आप देखिए 35 घरेलू उड़ानें और दिल्ली जिनको आना था, दिल्ली से जाना था 35 ऐसी उड़ानें कैंसिल हुई हैं और दिल्ली आने वाली 33 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई से आने जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है और ये जो इंडिगो की दिक्कत है ये अब लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। यात्री जाहिर तौर पर इससे काफी परेशान हैं और लगातार कैंसिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंडिगो इस समस्या को ठीक करने में यहाँ पर जुटा हुआ है। अब फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो जाहिर तौर पर लोगों के प्लान कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ये हैदराबाद की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं वो नाराज हो गए इस बात को लेकर कि उनकी फ्लाइट यहां पर कैंसिल हो गई है। और ऐसे ही कई एयरपोर्ट्स पर जहां से इंडिगो की फ्लाइट्स उड़नी थी उसमें ये कैंसिलेशन देखने को मिले हैं, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए, हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर यात्रियों को जब पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है, तो उसके बाद जो इंडिगो के कर्मचारी हैं उनके साथ यात्रियों की बहस होती हुई दिखाई। और ऐसा हाल कई और एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकदम से जो ये संकट है ये पड़ गया, जिसकी वजह से कई जो लोग हैं इमरजेंसी जर्नी जो कर रहे थे उन्हें खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको हमारे सहयोगी सुजाता की रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे लोग इस दिक्कत से परेशान हो रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानों को देरी और रद्दीकरण का सामना करना पड़ रहा है, जिसका बड़ा कारण एयरलाइन द्वारा रोस्टर की रीस्केड्यूलिंग और कैबिन क्रू और पायलट के रेस्ट शेड्यूल पर काम करने को लेकर बताया गया है, जिसके चलते यात्रियों को कई ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कल हमने देखा कि कई सारी उड़ानें रद्द कर दी गई, वहीं दूसरी ओर कई सारी ऐसी फ्लाइट्स अपने निश्चित समय से कई घंटे, लगभग 10 घंटे देरी से उड़ान भरती हुई नजर आई, जिसके चलते ऐसे यात्री जो या तो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले थे, उन्हें अपने फ्लाइट के रीस्केड्यूलिंग के चलते उनके कई घंटे व्यर्थ हो गए। हालांकि एयरलाइन द्वारा अब बयान जारी करते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपने घर से निकलने से पहले वो अपने फ्लाइट के स्टेटस को चेक करें। वीडियोस में साफ तौर पर दिख सकता है कि रीबुकिंग से लेकर कैंसिलेशन तक तमाम यात्रियों में कितनी ज़्यादा गुस्सा और साथ ही खेद भी जो है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही एयरलाइंस द्वारा इस पर काम करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तनुष्का जोड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। तनुष्का, बताइए आखिर क्यों इतने कैंसिलेशन हो रहे हैं? ये ऑपरेशनल दिक्कत क्या है इंडिगो में? बिल्कुल, ये जो दिक्कतें आ रही हैं इंडिगो कैंसिलेशंस ऑफ फ्लाइट को लेकर के, करीब 200 फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई हैं अकेले ट्यूसडे और वेडनेसडे में। और इंडिगो ने ये कहा है कि ये कैंसिल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के कारण हो रही है, यानी कि जो रिवाइज नए नॉर्म्स डीजीसीए ने जारी किए थे एफडीटीएल के, इसके मुताबिक पायलट्स के लिए जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उनको कम कर दिया गया है। जैसे कि अब 6 बार हफ्ते में फ्लाई ना करके 6 बार फ्लाई करेंगे पायलट्स। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो एफडीटीएल नॉर्म विजन हुआ है इसके कारण ये सारे डिलेज और कैंसिलेशंस हुए हैं। पर जितने भी सूत्र हैं इंडिगो में भी और पायलट्स बॉडीज में भी, वो ये कह रहे हैं कि एफडीटीएल नॉर्म्स सिर्फ एक बहाना है जो इंडिगो बना रही है। इस पॉइंट पर इंडिगो ने काफी टाइम से पे फ्रीज किया हुआ है, उनके एचआर नॉर्म्स में भी प्रॉब्लम है। चलिए, इंडिगो तो अपनी तरफ से ये बातें बता रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, लेकिन यात्रियों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। तो उनके लिए अब क्या किया जा रहा है, जिन्होंने पहले से अपनी फ्लाइट्स बुक की हुई हो, जिन्होंने पहले से टिकट्स करा दिए हो और आने वाले समय में उन्हें जर्नी करनी हो, तो अब उनके लिए क्या व्यवस्था जो है इंडिगो की तरफ से की जा रही है?
इंडिगो की तरफ से बस अभी यही है कि अगले 48 आवर्स तक सिर्फ उनकी फोकस नॉर्मलसी रिस्टोर करने पर ही रहेगी। और हमें ये भी पता है कि जो एविएशन रेगुलेटर है कंट्री का, DGCA, उन्होंने आज इंडिगो ऑफिशियल्स को मीटिंग के लिए बुलाया है, उनसे ये सवाल करने के लिए कि ये सारे डिसरप्शंस और कैंसिलेशंस क्यों हो रहे हैं जब 2 साल का समय दे दिया गया था FDTL नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले। बिल्कुल तनुष्का, बातचीत हो रही है। देखिए, DGCA से मुलाकात इनकी होगी तब शायद कोई हल इस पर निकल पाए, लेकिन फिलहाल तो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है जिन्होंने फ्लाइट्स यहां पर बुक कर रखी हैं इंडिगो से। बहुत शुक्रिया आपका तनुष्का सब जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी दिक्कत, और अब आखिरकार ये कब तक सुलझेगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी तो इंडिगो की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन DGCA के साथ आज जो इंडिगो के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग होनी है और उसमें ये पूछा जाएगा कि आखिरकार जब आपको 2 साल का समय दे दिया गया था लेकिन बावजूद उसके एकदम से ऐसी मुसीबत क्यों आ रही है, क्योंकि कई जगह पर जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई है, जिसके चलते जो यात्रा कर रहे थे यात्री वो परेशान हो रहे हैं। कई जगह पर तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एयरलाइंस के स्टाफ से भिड़ते हुए जो यात्री है वो नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शाम 6 बजे भारत वो पहुंचेंगे। उनका विमान भारत में लैंड करेगा और दिल्ली के ITC मौर्या में पुतिन के रुकने का इंतजाम किया गया है। और 30 घंटे का ये जो भारत का दौरा है पुतिन का, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है, न सिर्फ सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, और जो दोनों देशों का आपसी एक रिश्ता रहा है सालों का, उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भरोसा है रशिया और भारत के बीच में, ये दोस्ती और कितनी दमदार होगी इस दौरे के बाद, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई। बिल्कुल, और साल दर साल समय के साथ साथ जो ये दोस्ती है वो और मजबूत हो रही है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार कई बार जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत का दौरा कर चुके हैं, और एक बार फिर से वो जब भारत आ रहे हैं तो उत्सुक है भारत की जनता भी, और खास तैयारी इसके लिए की गई है। तो दिल्ली में एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं और इसे लेकर पूरी दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां यहां पर की गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम को दिल्ली आ रहे हैं और नई दिल्ली के हर चौराहे पर आपको ऐसे होर्डिंग नजर आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में आपका स्वागत है। हिंदी में भी लिखा हुआ है और रूसी भाषा में भी, और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और व्लादिमीर पुतिन की। यह दिखाता है कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है कितनी मजबूत है। ये दोस्ती या मित्रता जिसको कहें वो आज की नहीं है, बरसों पुरानी है, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। यानी जब भी भारत के सामने कोई मुसीबत आया है या रूस के सामने मुसीबत आया है, दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं।